हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को या ओरल रिटन या गेस्चर्स को हम दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। और ये जब जाकर हमारा कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जब हमें रिसीवर से फीडबैक पॉजिटिव मिले। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए एक इम्पोर्टेंट मीडियम होता है जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वह होता है हमारा लैंग्वेज। ठीक, तो इतना कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है कम्युनिकेशन की। सो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत काफ़ी जो है इसकी निम्नलिखित जो है इसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से पहला हमारा आता है कि कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और गेस्चर। यानी कि कम्युनिकेशन हमारा जो है वह रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है और गेस्चर्स। ठीक है, गेस्चर्स की हम बात करें, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, वह हमें ट्रैफिक सिग्नल्स के थ्रू इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें किस वे में जाना है। ठीक है, तो या फिर हम कहें कि कुछ सिंबल्स होते हैं, नो स्मोकिंग सिंबल हो गया आपका, या डॉक्टर के यहाँ कीप साइलेंस का सिंबल होता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमारा किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकता है। ओके, देन कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है, यानी कि अकेले कम्युनिकेशन तो परफॉर्म हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर एक सेंडर का होना ज़रूरी होता है जो कि मैसेज को जनरेट करता है, और एक रिसीवर को चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, होना आवश्यक है, जिससे कि हमारे मैसेज को कोई डिकोड करके अंडरस्टैंड कर सके, ताकि हमें फीडबैक के थ्रू ये पता चले कि हमारा मैसेज कितना एक्यूरेट है और कितना इम्प्रेसिव है। ओके, देन नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी अ मैसेज। सो विदाउट पर्पस कम्युनिकेशन तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं। अब सपोज कीजिए हम और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस समय, तो मेरा पर्पस क्या है कि मैं ये टॉपिक आपको अच्छे से बता सकूं। ठीक है, अब बिना वजह अगर सपोज कोई किसी से बात कर रहा है तो वहाँ कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है कि हमारा देयर मस्ट बी अ मैसेज, एक मैसेज, एक मोटिव होना चाहिए कम्युनिकेशन करने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब सपोज कीजिए कि आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ। अब आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, फिर चौथे दिन पढ़ाई गोल कर देते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो। भैया आप नोट्स से समझ रहे हो अपने, या जो भी बुक्स हैं बुक्स से आप पढ़कर समझ रहे हो, तो यानी कि आपके साथ भी टू वे प्रोसेस हो रहा है, कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन आप उसे अगर चौथे दिन गैप कर देते हो तो यहाँ पर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर हम कहें तो हम डेली एक चैनल पर न्यूज़ देखते हैं, हम न्यूज़ क्या है टेलीकास्ट हो रही है, बट 1 डे 2 डे 3 डे उसमें न्यूज़ आई और 4 डे गायब हो गई न्यूज़, यानी कि वह न्यूज़ चैनल ही नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो मिथ्स एक तरीके से वहाँ पर जो अटेंशन है उस चैनल पर वह व्यूवर्स की घट जाती है। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स। अभी हमने डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक माध्यम की। वह माध्यम हमारा कुछ भी हो सकता है, ओरल, रिटन, गेस्चर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, जो कि एक मोटिव लेकर कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आप बात करें कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हो, जिसमें आप कुछ फ्रेंडली वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हो। बट अगर हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं, ठीक है, आपके एल्डर्स हैं, तो वहाँ आप फॉर्मल कम्युनिकेशन परफॉर्म करोगे, यानी कि रेस्पेक्ट के साथ बात करोगे वहाँ पर आप। ठीक है, तो यही होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
तो यह कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं कम्युनिकेशन की, जो कि कम्युनिकेशन को हेल्प करती हैं एक तरीके से कि वह कैसे एक सक्सेसफुल मैसेज ट्रांसमिटिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बना पाए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।